आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल में सेवाओं का विस्तार। मरीजों को अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा जयपुर दिल्ली। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक की नियमित सेवाएं शुरू। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल में सेवाओं का विस्तार किया गया है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक की चाचियावास में नियमित सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने आज प्रेस वार्ता में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक सहित अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों से परिचय कराया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में नियमित सेवाएं शुरू करने से पहले इन चिकित्सकों ने प्रतिष्ठित अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन, लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष जैन, वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक सभी प्रकार की सर्जरी एवं जांच में विशेष दक्षता रखते हैं। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री, सुनील जैन, डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने डॉक्टर आकाश जैन, डॉक्टर आयुष जैन, डॉक्टर पूर्वी मलिक को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने बताया कि अजमेर संभाग के पहले आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर यूनिट ऑफ BR हॉस्पिटल में कैंसर के मरीजों को यहां कीमोथेरेपी से लेकर मेडिकेशन व सर्जरी तक की सुविधाएं मिल रही हैं और अब अजमेर संभाग के मरीजों को प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ, लीवर रोग विशेषज्ञ और वैस्कुलर विशेषज्ञ की सेवाएं सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक और आपातकाल में 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि आदिनाथ मेडिसिटी सेंटर संभाग का एकमात्र स्पेशलाइज्ड सेंटर है जहां 24 घंटे 7 दिन इलाज उपलब्ध है। इससे अजमेर संभाग और आसपास के लोगों को किफ़ायती एवं गुणवत्ता युक्त बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। अस्पताल में RGHS, CGHS, TPA और सभी प्रकार की इंश्योरेंस की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। राजस्थान के अराउंड सराउंडिंग सिटीज़ के वो वहाँ पर पहुँच रहे थे एंड देन वहाँ पे परेशान होते थे कि क्या है, क्या कितना ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ थी। ये सारी लिवर रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं ये आने वाले टाइम में बढ़ रही हैं और जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है ये बढ़ने वाली है। इससे पहले कि ये बीमारियाँ फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस तक पहुँचे तो वही हमारा टारगेट है कि उसे आइडेंटिफाई करके उसे वहीं रोक दिया जाए। हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो जाए और फिर हम एक्ट करें। बेसिकली मेन रीज़न क्या कहलाता है लीवर का? जो मेन रीज़न है अब अनहेल्दी लिवर होने का वो ये है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो बहुत ख़राब हो गई हैं। आज की तारीख में जो हमारा यूथ है वो सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात को 9 बजे तक कम से कम 70% खाना जो खाता है वो पैकेट से निकला हुआ होता है। हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव होते हैं, लाइफस्टाइल एकदम सेडेंटरी हो गई है। जो फिज़िकल एक्टिविटी आज से 20 साल पहले हुआ करती थी या 40 साल पहले हुआ करती थी उसके अंदर एक ड्रास्टिक डिक्रीमेंट है। मतलब पहले लोग जितना काम करते थे फिजिकली उतना अब नहीं कर रहे हैं। पहले जिस तरह की डाइट हुआ करती थी वो नेचुरल डाइट ज़्यादा हुआ करती थी। आजकल डाइट नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल ज़्यादा डाइट है ना। हम स्टार्ट ही ब्रेड से करते हैं और एंड हम पैकेट वाले मिल्क से करते हैं। तो बेसिकली ना हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसको कैसे रोकना है, उसे कैसे प्रिवेंट करना है, वही सारी चीज़ों पर हमारा मेन फोकस रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लिवर रिलेटेड जो बाकी डिसऑर्डर्स हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, उन सबके लिए ही आगे हमें बढ़ना है। राइट फ्रॉम हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, लिवर ट्यूमर्स, लिवर कैंसर्स, फैटी लिवर, सिरोसिस और लिस्ट बहुत लंबी है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों पे ही काम करना है। एंड अजमेर में अभी तक ऐसा कोई हिपैटोलॉजिस्ट था नहीं। कभी किसी पेशेंट को एक सिंपल बायोप्सी करानी होती थी तो उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता था। तो वो सारी सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बायोप्सी तो एक बहुत ही छोटी चीज़ हो गई है। एक मतलब किसी भी छोटे से ट्रीटमेंट के लिए एक फाइब्रो स्कैन कराने के लिए पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा लैक्यूना था अजमेर के अंदर, तो जिसे फिल करने के लिए हम यहाँ पर जो हम अपनी तकनीक से जो पेसमेकर्स वगैरह जो एंजियोप्लास्टीज करेंगे वो एक जैसे मैंने मशीन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो बिल्कुल आपको जूम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ हो जाएगी जो अपन स्पेशल करेंगे। एक हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडीज़ होती हैं जो पेशेंट के अंदर की धड़कन का भी जांच होती है, वो भी हम स्टार्ट करेंगे जो अभी मेरे हिसाब से यहाँ अजमेर में कोई नहीं करा। जो बात करिए अपने पेसमेकर्स की, हम जो बात करते हैं पेसमेकर्स के लिए होता है कि एक तो
बिल्कुल शरीर के यहाँ बिल्कुल दिखता हुआ पेसमेकर, हम बहुत कॉस्मेटिकली तरीके से लगाएंगे तो पेसमेकर दिखेगा भी नहीं। तो ये हमारी स्पेशलिटी रहेगी और पेशेंट को फील भी नहीं होगा कि भाई यहाँ पेसमेकर लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग पेसमेकर लग जाता है तो वो कहते हैं नहीं हमारे तो दिखता रहता है, तो हम इसको बिल्कुल इस तरीके से लगाएंगे कि वो आपको महसूस भी नहीं होगा। और जो इन्फेक्शन के चांस हैं जो हर रहते हैं नॉर्मल, जो 1% 2% पेशेंट्स में रहते हैं, वो भी हम इन्फेक्शन का और कम करने का बिल्कुल न्यूनतम बिल्कुल ज़ीरो करने का प्रयास करेंगे में डिटेक्ट करें। तो आज हमारे पास ऐसी आधुनिक तकनीकें अवेलेबल हैं जिससे हम बिना सर्जरी करे उस कैंसर को कम्प्लीटली जला सकते हैं, या जैसे कि हम कीमोथेरेपी देते हैं वही कीमोथेरेपी हम डायरेक्ट कैंसर की नस के अंदर जाके दे सकते हैं, जिससे इफ़ेक्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। यहीं से स्टार्ट करते हुए मैं थोड़ा यहाँ पे काम कर रही थी, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा, ये सोचते हुए हमने सोचा कि हम यहीं ज्वाइन करें। और वैस्कुलर डिजीज़ेस ऐसी हैं जो लोगों को अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट हमारी उम्मीद है कि हम इसके बारे में और जानकारी या जागरूकता बढ़ाएंगे हर पेशेंट में। क्योंकि आप जैसे देखिए कॉमन डिजीज़ेस वेरिकोज वेन है, हर दूसरे या तीसरे इंसान को होता है, पैरों में सूजन रहना, मगर लोग समझ ही नहीं पाते कि वो इस वजह से है या उसका इलाज नहीं करवा पाते। तो उसके लिए अब हम नियमित रूप से सेवाएं यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो एक कॉमन प्रॉब्लम से मैं स्टार्ट करूँगी जो कि वेरिकोज वेन की है। जैसा मैंने पहले बताया, पैरों में सूजन होना या नसों का दिखना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके लिए अब हमें कहीं बाहर जाने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा नसों के अंदर ब्लॉकेज होना कहीं पे भी, जिसकी वजह से उंगलियां काली पड़ जाती हैं। यूजुअली इंसान घबरा के सबसे पहले बाहर ही भागता है, तो वो सारी चीज़ों का हम इलाज करेंगे। कहीं पे भी ब्लीडिंग होना बॉडी में जो हम सर्जरी से बंद नहीं कर सकते, वो हम लोग डायरेक्ट खून की नस से जाके बंद कर सकते हैं। एक अगेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है CKD की, जिसमें हम लोग डायलिसिस करवाते हैं रेगुलर। डायलिसिस के लिए भी आजकल डायलिसिस की सुविधा हमारे पास है अजमेर में, मगर डायलिसिस का एक्सेस यानी कि कैसे हम जाएं वो डायलिसिस करें, उसमें जैसे हम फिशुला यूज़ करते हैं, उसके ब्लॉकेज के लिए हम लोग लगातार उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या पर्म कैथ लगाना, कहीं मुश्किल से मुश्किल जगह में और मुश्किल से मुश्किल लोगों में हम पर्म कैथ लगा सकते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो अब हर दूसरे या तीसरे इंसान में पाएंगे कि ये चीज़ होती है, इनमें से एक ना एक बीमारी होती है। तो इन सभी के लिए अब वो हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।